अभिषेक, 20 दिन हो गए, नया साल आपने भी मना लिया, मैंने भी मना लिया, जश्न कर लिया हमने। छात्रों के जश्न की घड़ी कब आएगी? उनकी सुनवाई कब होगी? होगी भी? संदीप जी, बड़ी जवाबदेही के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सहानुभूति बिहार के हर छात्र के साथ है। और आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा, सवाल भी पूछा कि नीतीश कुमार जी इस पर मौन। अगर ऐसा होता, नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया हैं और सरकार के अलग अलग अंग हैं। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर बिहार के मुख्य सचिव से मिलता है, अपनी बातों को रखता है, कहता है। संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों ने आरोप लगाया कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, इसके प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया। इसकी शुरुआती तफ्तीश हो चुकी है, तफ्तीश जारी ही है। आयोग एक स्वायत्त संस्था है, सरकार से अलग है, ये कोई आरजेडी का शासन तो है नहीं। आयोग ने अपनी बात को साफ तौर पर बताया कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर हमको गड़बड़ी के जैसा जो नीट साक्ष्य है परीक्षा वो को मिले लेकर हैं। बताया था, जैसा हमेशा बताते आई है बीपीएससी, नीट परीक्षा रटा दोबारा। रटा रटाया जवाब देती है और अंधे बहरों की सरकार हो गई। आपने जो संदीप जी, बीपीएससी आपको कहे भी। वही सही। नहीं नहीं नहीं, संदीप जी, नीट की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र पर सवाल उठे थे, उसको लेकर भी हमने खूब डिबेट्स किए थे, आपको एकदम याद होगा, और हमने बिल्कुल याद है। खूब डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था। आज भी हमारा स्टैंड यही है कि यदि कहीं गड़बड़ी है, तफ्तीश तो हो रही है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तब तो परीक्षा कैंसिल करने की जो मांग है वो जायज है। लेकिन अगर सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से परीक्षा के प्रश्न पत्र को गलत बता दिया जाए या परीक्षा को ही कैंसिल करने की बात की जाए, तो मुझे लगता अभिषेक, है कि एक चीज कुछ तो हजार आप संख्या में भी, विद्यार्थी। आप छात्रों को पढ़ाते भी हैं, एक नेक काम करते हैं, आप खुद छात्र रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछता हूं। सरकारें और व्यवस्था इकबाल से चलती है ना। आदमियों का भरोसा होता है, सुनवाई होगी, या सरकार कोई काम करवा रही है तो सबका भला होगा और निष्पक्ष तरीके से होगा। ये इकबाल तो टूट चुका है, तार तार हो गया। ऐसा नहीं है संदीप जी। ऐसा नहीं है। हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एक तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सबसे ज्यादा लगता है कि बिहार में, पटना में आंदोलन करने की का अधिकार सबके पास है। एक स्थान चिन्हित है, वहां जाकर लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध किया जा सकता है, अभी छात्र वहां कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारे विपक्ष के ऐसे जयप्रकाश साथी हैं, नारायण के लिए कॉम्पिटिटिव भी, विपक्ष। नीतीश कुमार के लिए भी वो 70 के दशक में जगहें चिन्हित होती थी ना। गर्दनी बाग में ही गर्दन झुकाकर आप उस वक्त आंदोलन उस कर वक्त लीजिए। हड़ताली उस वक्त हड़ताली मोड़, आपने नाम जरूर ऐसी सुना होगा आपकी संदीप जी, आप संवेदनाओं यहाँ का, शरीफ माफी थे। के साथ मैं कह रहा हूं, क्या अचार डालेगा क्या एक छात्र? आप कह रहे हैं संवेदनाएं भी साथ में हैं, नहीं, आप हमारी बता रहे हैं संवेदनाओं बड़ा तक एहसान कर पहुंचेगी रहे हैं, संदीप जी। गर्दनी बाग में जाकर गर्दन झुकाकर बैठ जाओ, देखेंगे सुनवाई करेंगे। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर लोकतांत्रिक तरीकों को दरकिनार करके उग्र आंदोलन करना कहीं से कौन उचित तय कर होगा? रहा है ये जब प्रतिबंधित नीतीश कुमार क्षेत्र जी हैं? कौन करता है तय? सरकारें तय करती है ना। एकदम, जहां आप यातायात से लेकर के आम जनमानस को प्रभावित करते हैं, अब गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के यातायात नीचे एक व्यक्ति प्रभावित जाकर होने से बैठे। आपको घबराहट और परेशानी, दिक्कत हो जाती है, और यहां पर भविष्य की राह का यातायात ही थाम दो आप युवाओं की, उसमें कोई ऐसा नहीं है परेशानी संदीप नहीं। जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है संदीप जी। हमने शुरू में ही कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं। मैंने तो विद्यार्थी जीवन में और पठन पाठन के क्षेत्र में बहुत समय बिताया है। मैं समझ सकता हूं कि भावनाएं किस तरह से आत होती हैं और किस तरह से लोग चिंतित होते हैं। नहीं, ये भरोसा ये टूटा हुआ है, इस दुर्भाग्यपूर्ण है ना भरोसे कि की एक मरम्मत व्यक्ति। कैसे होगी? लेकिन मैंने क्या कहा कि आपके पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई ठोस साक्ष्य या सबूत हो कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हुए थे, तब तो प्रश्न पत्र को नीट को कैंसिल लेकर करने तो की बात, परीक्षा बाकायदा को इतनी कैंसिल करने की लंबी बात होती है। फेहरिस्त सवालों की बात, और कहां कहां से, महसाणा से लेकर और सूरत और क्या क्या, गुड़गांवा का मॉडल, स्कूलों में कौन पहले देता दिखाई दिया, बाद में देता दिखाई दिया, वो तो पूरा खुलासा हुआ था। किसने सुनवाई की? और वो मॉडल, वो संदीप जी, मॉड्यूल इस कहां पहले बस्ट हुआ? वो पटना में हुआ था। संदीप जी, मैं अगर आप पुराने उदाहरणों के हिसाब से बात करेंगे तो कई हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनमें परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले, परीक्षाएं रद्द हुई, दोबारा से परीक्षा। बीपीएससी की परीक्षा पहले भी रद्द हो चुकी है, कई ऐसी परीक्षाएं जो रद्द हो चुकी।
छात्र हमारे मांग कर रहे हैं, उनके पास पूरा अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीकों से अच्छा करें, मुझे एक चीज विपक्ष के बताइए, बहकावे एक में ना चीज आए, ये सिंपल बातें कॉमन हैं। सेंस की बात पूछ रहा हूं, अब अच्छा, मैं आप एक अपने। छोटी चीज आपसे पूछता हाँ हूँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए आप प्लीज। बस मुझे, हाँ, मैं बस एक छोटी चीज पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास, आपका तो चैनल इतना प्रतिष्ठित है, आपके पास एक व्यापक अनुभव भी रहा है, क्या आपके पास ये जो परीक्षा आयोजित हुई बीपीएससी की, इसके प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत और पुख्ता साक्ष्य हैं? अगर हैं नीट तो उस इम्तिहान के बाबत जो परीक्षा रद्द पुख्ता नहीं की होगी? सबूत और पुख्ता साक्ष्य मई और जून के महीने में, और वो सब कुछ अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और आप ज्यादातर चर्चाओं में हिस्सा किया लिया था, उनका कितना संज्ञान लिया गया? मैं पलट कर ये पूछूं तो। नहीं संदीप जी, उस बाबत तो हमने चर्चा की थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और सरकार की तरफ से जो भी बातें थी वो भी बताई गई, जो पर्दादारी डिपार्टमेंट हो है गई। उनकी अच्छा, तरफ से इस बताई बार की गई। एक इसी का ही आपने बिल्कुल जायज सवाल पूछा। देखिए, जहां जायज बात होगी मैं उसको मानूंगा। आपने ये सवाल पूछा कि भाई आपके पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? मुझे एक चीज बताइए। या किन्हीं के भी पास। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना अभिषेक, हम्म, थोड़ा तो सुन लीजिए। 12,012 छात्रों ने बापू परीक्षा परिसर में ये परीक्षा ली, प्रीलिम्स की। वहां बीपीएससी, बकौल बीपीएससी, कुछ उपद्रवियों ने हंगामा काटा, तो व्यवधान पड़ गया, इसलिए वहां की परीक्षा दोबारा करवा रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुआ। 12,000 बच्चे वहां पर, देश का ऐसा परीक्षा केंद्र, सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, सबसे ज्यादा वहां पर अभ्यर्थी जाकर पर्चा लिख सकते हैं, और अब 22 केंद्रों में उसको बांट रहे हैं। मतलब ये सब कुछ क्रोनोलॉजी बैठ रही है क्या? ये सिर्फ एहतियातन कदम है। अच्छा। जैसे इसके पीछे का एक लॉजिक जो है अधिकारियों का, वो यही हो सकता है कि 12,000 बच्चों की परीक्षा में एक बार व्यवधान एक साल बैठने पर पड़ चुका है, और अच्छा। तब जब परीक्षा मूल रूप से हो रही थी तब सभी सेंटर्स ऑक्यूपाइड। अब तो सारे सेंटर्स ऑक्यूपाइड नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही होना चाहिए कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, कहीं गड़बड़ी हो उसकी सूचना। संदीप जी, एक बुनियादी सवाल और, लाखों की तादाद में अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया, कुछ चंद हजार बच्चे हमारे अभ्यर्थी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही बात है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं एकदम कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, संवेदनाएं दिख रही लेकिन हैं, क्या ये वो वाजिब डंडे जो होगा? भांजे जा रहे क्या, हैं, ठिठुरती ठंड में देखिए ये पानी तो की बौछार दुर्भाग्यपूर्ण की जा तस्वीर है, रही है। ये ये मतलब ये तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण है ये। तस्वीरें हैं संदीप जी। मैं पूरी जवाबदेही से कहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से कहीं कोई चूक गलती है, उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अच्छा, इसकी तह में कार्रवाई जाना होगी। जरूरी है कि कभी क्यों हमारे मुख्यमंत्री छात्रों की सामने आकर वजह, बोल क्यों नहीं रहे? छात्र तो वो भी रहे, कम से कम हमदर्दी मुख्यमंत्री दिखा जी, देते। मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी के नेता हैं और जिस सरकार के मुखिया हैं, उनके सभी लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर किसी विषय अच्छा, पर बोलने की नहीं बोले जरूरत हैं तो नहीं, वह विषय उनके संज्ञान में नहीं है। ये नई ऐसा परंपरा नहीं कि इजाद बोलने हो की रही जरूरत है। है, ये मुख्यमंत्री जी की का स्पेशल प्रोरोगेटिव है संदीप जी। हम भी अगर उनकी पार्टी के प्रवक्ता है तो उनकी ही बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप जी, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें आपको दिख रही है, इसके मूल कारण तक भी जाने की जरूरत है। प्रतिबंधित क्षेत्र से किसने छात्रों को उकसा कर लाया, गांधी मैदान के छात्रों क्षेत्र में और को, प्रतिबंधित क्षेत्र मतलब में घुसाया? छात्रों को इतना मासूम, इतना नादान आप मानते हैं? आप भी छात्र रहे, मैं भी छात्र रहा, उनकी कि उनकी कुछ भी ऊर्जा को उंगली गलत दिशा में पकड़कर मोड़ा। कहीं भी घुमा दिया किसी नेता ने और छात्र मान जाते हैं? आपने देखा कि किस छात्र तरह तो से छात्रों ने, सरकारें उखाड़ फेंकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, और छात्र आंदोलन की उपज ही हमारे नेता भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। लेकिन समझना यह है कि बिहार में एक अलग ट्रेंड दिख रहा है संदीप जी, अलग खतरनाक ट्रेंड ट्रेंड दिख दिख रहा रहा है, है। कॉम्पिटिटिव उकसाया कॉम्पिटिटिव भड़काया विपक्ष जा की रहा है। मैं भूमिका समझ है गया जो आप कह रहे हैं। अलग।